जय धर्मेश। मैं चित्रंजन राव। मैं आज पूरे समाज के लोगों को वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि हमारे युवा शक्ति कहाँ जा रही है। ये आप जो चित्र देख रहे हैं, दृश्य जो देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे समाज की युवा शक्ति को देखिए और इस दृश्य को देखने के बाद में आपको क्या फीलिंग हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। यार ना नहीं कैसे लग गल के भैयो, बढ़िया लग गल के मला तो ना हमारे समाज ता लड़कर और लड़किर एका से आर की जियानु भविष्य के प्रति सोच पैदा माना लिख करी। बच्चों में किस प्रकार का सोच पैदा हो रहा है, लड़कों में किस प्रकार का सोच पैदा हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप लोग भी जानते हैं, नाम हुर्मत अक़दत पहन इंदर का मजबूर रादत, इंदर की दिक्कत रही, इंदर की परेशानी रही कि नाम इनने जो हरकत न लिख कर दत ईद नमन का बर्बाद नंजा से नंजा दिम नमहे खद्दरिन हूँ बर्बाद ना लिख करी। कितना अच्छा लग रहा है ना। क्या ऐसा ही होना चाहिए? नहीं ना। अगर नहीं तो फिर इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर कोई तो जिम्मेवार है। सोचो सोचो मेरे भाई, समाज के सारे लोग सोचो, विचार करो। वर्षों से ऐसा ही चल रहा है तो क्या आगे भी ऐसा ही चलता रहना चाहिए? नहीं ना। अगर नहीं तो हम सभी को मिलकर समाज में एक अच्छा माहौल तैयार करने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया नमक माहौल कमना पड़ रहा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपना अपना एडपंथी बढ़िया माहौल कम आगे हुरमर तैयार मना कला नाम एकदा सबसे ज़्यादा नामा नुकसान ना लिख करी, नामा समाजा नुकसान ना लिख करी, निंघाई और इंघाई एड़पन नुकसान ना लिख करी, नामा खद्दर बिगड़ लिख करनर अन्य चीज़न नाम समड़ार कोई दत अन्य नुम नाम इस्तेमाल नंदत अन्य नाम उपयोग नंदत सेले नमाय समाज ने हुर्मी धर्मे चिच्चिकरस धाम चिच्चिकरस दौलत चिच्चिकरस खुर्जी चिच्चिकरस अन्नु हुनाम अत्रा इत्रा एड़ो बेड़ो मना लिख कर दत इन्हें खद्दर गेराल दे मला एका से माहौल नाम कमाल कर दत ईद की जिम्मेवारी नहीं मल्लार एन और नीन और नमाय समाजता जो पुहार दत आहार की जिम्मेवारी ही को आयो बाबर की जिम्मेवारी ही को। बहुत दुख लगता है मेरे भाई, देख के बहुत दुख लगता है। और दुखी रहने से केवल नहीं होगा, आज लगातार हम समाज के सारे लोगों को अच्छे पहल के साथ में समाज में अच्छा माहौल तैयार करेंगे। और माहौल तैयार करने के बाद हमको लगातार इस प्रकार की अपने घर में साफ सफाई और अपने घर में कभी भी ये सब का हम ना पिएंगे, ना ये सब को हम बनाएंगे और ना किसी को पिलाएंगे। बनाना भी अच्छा नहीं है, पीना भी अच्छा नहीं है, पिलाना भी अच्छा नहीं है। जिस घर में ये सब बनाते हैं उसके घर में देखिए कितना दूषित वातावरण होता है और उनके बच्चे बिगड़ेल से हो जाते हैं। तो कौन बना रहा है और कौन पिला रहा है और कौन पी रहा है? कोई दूसरा तो नहीं ना, अन्य समाज के लोग तो नहीं ना। हम लोग अपना ही दुश्मन बन रखे हैं। उसके बाद में इन बच्चों को हम लोग दोषी ठहराते हैं कि ये बच्चे बात ही नहीं सुनते हैं, ये बच्चे शराबी हो गए, ये बच्चे आज गलत रास्ता पर चल रहे हैं। तो इन बच्चों को, इन लड़कों को, इन लड़कियों को दोषी ठहराने से पहले
हम अपने आप को जाने कि हम किस प्रकार की मेरे अंदर में गलतियां हैं, मेरे ही गलती की वजह से, मेरी ही भूल की वजह से इस प्रकार का माहौल तैयार हो रहा है। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को तो क्या वर्तमान में मज़ा आना चाहिए। उनको पीने में मज़ा आ रहा है, उनको खाने में मज़ा आ रहा है। संगति देखिए किस प्रकार का संगति है, किस प्रकार से मस्त से चौक से खा पी रहे हैं। तो हमको अच्छा माहौल बनाना होगा। अच्छा माहौल ही हम सभी का अच्छा हो सकता है और ऐसा अच्छा कर सकते हैं। क्या लड़कों का यही करने का समय है? सोचिए, विचार कीजिए, क्या हमारे समाज के लड़कों का यही करने का समय है? अभी तो उनको किताब से प्यार होना चाहिए, उनको तो किताब हाथ में होना चाहिए और अच्छे अच्छे बातों को सोचने, अच्छे अच्छे विचारों को सोचने का समय होता है। उनको अच्छा माहौल तैयार करेंगे, पढ़ाई लिखाई करवाएंगे और उनको भविष्य के प्रति हमको अच्छा सोच को पैदा करेंगे, तभी तो हम अपने समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। ऐसे समय में बच्चों को किताबों से चिपके रहना चाहिए था, लेकिन चिपके हैं क्या? क्या किताब कॉपी रखते हैं क्या? पढ़ाई करने समय तो मन नहीं लगता, इधर मन लगेगा। युवा लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही हाथों से अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मैं सारे युवा शक्ति लोगों को, युवाओं को, युवतियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना जीवन को, अपने बहुमूल्य और कीमती समय को और अपने जो समय है, इस समय आपका पढ़ाई लिखाई करने का समय है। इस समय में आपके अंदर में समझ विकसित कीजिए कि अभी इस समय हमको करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। अभी हमको पढ़ाई लिखाई करना था, अच्छा अच्छा बातें करना था, अच्छा अच्छा माहौल बनाने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन जाने अनजाने में अगर आपके परिवार में इस प्रकार का माहौल है, तो इस प्रकार माहौल को ठीक करने के लिए आप भी आगे आइए। और मैं सारे युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के माहौल तैयार करने के लिए हमें भी साथ दीजिए और आप लोग ज़रूर मेरे से संपर्क कीजिए, बातचीत कीजिए और कैसे हम लड़कों में अच्छा माहौल तैयार कर सकते हैं, ऐसा हम लोग विचार करेंगे, ऐसा हम सोच पैदा कर सकते हैं। सबको सहजता के साथ में हम लोग उनको भविष्य को तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो मैं सभी युवाओं से यही कहेंगे कि आप अपना जीवन को अपने हाथों से बर्बाद ना करें, अपने हाथों से नुकसान ना करें, समझदार बनिए और आपका समय है, इस समय में समझ विकसित कीजिए। आगे मैं माँ बाप से मैं कहना चाहूँगा, माँ बाप से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने घर का माहौल को अच्छा बनाएं, ताकि आप और हम तो जिस रास्ते में चले से चले, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों को भी हम इस प्रकार का ये एक दलदल है, एक कीचड़ है, एक प्रकार के कहा जाए तो ये हम खुद अपना ही घर के बच्चों को नुकसान कर रहे हैं। प्यार तो बहुत करते हैं और प्यार के वजह से हम सब कुछ उसको देते हैं, सब कुछ खाने पीने, कपड़ा लता, जितना हो सके हमको अच्छाई के लिए उसको करते हैं। लेकिन क्या हम आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को सही माहौल दे रहे हैं क्या? मेरा घर किस प्रकार का है, मेरा घर में किस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं, इसको सोचिए, इसको विचार कीजिए, इसको मंथन कीजिए और अपने अपने घर को पवित्र करने के लिए घर में ना दारू बनाए, ना साड़ियाँ बनाए और ना ही इस आप पिए, ना दूसरे को पिलाए और ना ही बच्चों को इस प्रकार के पीने के लिए प्रेरित करें। आप हम सारे अच्छे काम करेंगे और पुण्य का काम करेंगे, तो जो अच्छा और पुण्य का काम करने वाले व्यक्ति है उनसे हम कहेंगे कि इस प्रकार से ना कहें। और आगे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, मैया आप लोग भी अपने समाज के हित के लिए, खुद के हित के लिए इस सब से दूर रहने का कोशिश करें। आप बना के
आप बेच रहे हैं या लड़कों को पिला रहे हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। यही लड़का लोग कल बड़े होंगे, आपका इन्हीं से ऐसे ही लड़कों के साथ में शादी विवाह होगा, ये लोग मतवार होंगे, ये लोग भयंकर होंगे, फिर ये लोग आपका भी केयर नहीं करेंगे, अपने बच्चों का भी केयर नहीं करेंगे, अपना घर का भी केयर नहीं करेंगे, तो ये तो एक दलदल में फंस जाएंगे। और दलदल में फंसे हुए व्यक्ति ना घर को ठीक कर सकता है, ना आपको ठीक कर सकता है, और ना ही खुद ठीक हो सकता है। इसीलिए हम हमारे समाज के माता बहनों से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग इस शराब ना बनाए और ना बेचे और ना ही पिए और ना ही पिलाए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही अहमियत वाली बातें मैं आप बता रहा हूँ। इस अहमियत वाली बातों को आप सारे लोग हमारे समाज में शेयर करें, सारे समाज को लोग दिखाएं, ताकि किसी न किसी के ज़रूर परिवर्तन होंगे, अपने जीवन के प्रति सोचेंगे, विचारेंगे। सबको ठीक करना इतना आसान नहीं है, पर किसी न किसी को ज़रूर ये बात अच्छा लगेगा और इस बातों में ज़रूर परिवर्तन होंगे। तो आगे मैं कहना चाहूँगा, ऐसे बच्चे को खिला पिला कर लोग उपयोग करते हैं, तो ऐसे ही बच्चे लोग बड़ा होते हैं या बड़े हो जाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, ऐसे ही बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे और जैसा चाहे वैसा नचाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा उपयोग करेंगे, जैसा चाहे वैसा उसको काम कराएंगे। अब इनको तो क्या चाहिए, बड़ा होने के बाद में ये क्या करेंगे। या हमारे जो समाज के जो बुजुर्ग है, जो शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, अत्यधिक पीते हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको पीने के लिए दे दो, उनको खाने के लिए दे दो, और कुछ न कुछ रुपया 2-4 रुपया दे दो, बस इसी में वो जो चाहे वो करने और कराने के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो शराब का सेवन से, शराब का इस प्रकार से करने से आदमी के अंदर में, लोगों में एक प्रकार का काम करने के लिए एक कमज़ोर व्यक्ति तैयार होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। अभी देखिए हमारे माता बहन बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, खुद को भी पाल रहे हैं, लेकिन हमारे जो कमज़ोर जो पुरुष वर्ग है, लड़का लोग है या मर्द लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको काम करना अच्छा नहीं लगता, वो सारे दिन इसी में फंसे रहते हैं, इसी में खाने पीने में मस्त रहते हैं, गुटबाजी करते हैं और ताश वगैरह यही सब काम करते हैं और यही सब ताश खेलते रहते हैं। हमारी माताएं देखिए बाहर तरह तरह के काम करके लाती है, कमा के लाती है, उसके बाद में उनसे यही लोग कहते हैं कि हमको 1 पैंटी दो, 2 पैंटी के लिए पैसा दे दो। ये लोग घर में रहते हैं और दिन के समय में पूरे दिन शराब जंकड़ और उल्टा सीधा खाने पीने के लिए कहाँ से मिलेगा, यही चक्कर में रहते हैं। तो हमारे समाज को हम किस प्रकार की दिशा दे रहे हैं मेरे भाई, किस प्रकार के हम अपने समाज को माहौल तैयार कर रहे हैं, आप सोचने का समय आ गया। सोचिए, विचार कीजिए और पहल कीजिए। और मैं सारे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरी बात अच्छा लग रहा है, समाज के लिए उपयोगी है, तो ज़रूर से ज़रूर समाज के सारे लोग मेरे से बात करें और अच्छे माहौल के लिए हम लोग एक सुंदर विचार करेंगे। सुंदर विचार के साथ में, पवित्रता के साथ में, ना छल, ना कपट, ना लोभ, ना लालच, किसी प्रकार का फालतू या नुकसानदेह काम करने वाले या नुकसान होने वाले हम कोई भी ऐसे हरकत नहीं करेंगे, ऐसा कोई विचार नहीं करेंगे, कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सारे आदिवासी समाज के लोगों को, हमारे लड़कों को, हमारे लड़कियों को, हमारे माता पिता को और बुजुर्गों को, सारे लोगों को मैं थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से
बताने का प्रयास किया हो। और अगर आपको मेरी बात थोड़ा-सा चुभ गई, तो उस चुभन को अपने समाज के हित के लिए ही मैं बोला हूँ। मेरे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं जो मना रहा हूँ या कर रहा है, इसमें मेरे से कोई लाभ नहीं है, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। समाज हित के लिए सब कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो ज़रूर इस बात पर आप ध्यान रखें और अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमको ये ज़रूरी है कि हम लोग सरना स्थान को महत्व दें। सरना में हमारा युवा लोग को ले चलें, हमारी माताएँ, हमारे बच्चे सारे लोग अपने-अपने गाँव में जो सरना स्थान है, इस सरना स्थान में सप्ताह में 1 दिन ले जाएँ और हमारे बच्चों को भी, हमारे लड़का-लड़कियों को भी। और ये ध्यान ज़रूरी है कि हमारे गाँव के अगर महान लोग हर एक गाँव के अगुवाई करते हुए, उनकी अगुवाई में हमारा समाज अगर सारे लोग एक दिन काम धंधा छोड़ के सरना में जाते हैं, अच्छा माहौल तैयार होगा वहाँ से। सरना का अहमियत को आज जानना है, सरना का वैल्यूएशन जानना है। जब सरना का वैल्यूएशन अहमियत जानेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर धर्मेश हमारे ऊपर कृपा रखेंगे, हमारे ऊपर छाया रखेंगे और हम सारे के अंदर में अच्छाई और अच्छाई ज़रूर आएगा। तो हम सारे बहनों को भी हम ये कहना चाहेंगे, हमारे जो समाज के अगुआ लोगों को उनसे भी कहना चाहेंगे कि इस प्रकार के दूषित कामों में, पीने खाने में मत रहिए। इसमें कुछ नहीं है, आपका नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के आप अगुआ है, आप जैसा करेंगे, जिस तरह से करेंगे, उसी प्रकार के हम लोग भी चलेंगे। आप हमारे समाज के इंजन हो और इंजन होने के नाते आप अच्छे हैं। आप सही खाएँगे पिएँगे, सही विचार रखेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, तो हम लोग भी अच्छा होते ही जाएँगे। तो किसी भी प्रकार का आप ऐसा प्रयास करना है, हम सारे का ऐसा प्रयास करना है कि 6 दिन हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और जो भी काम करेंगे वो धर्म के अनुसार, हमारा प्रकृति के अनुसार हम विचार करेंगे, बातें करेंगे, काम करेंगे और धर्मेश को हम लोग नाम लेते हुए धर्मेश का शरण होंगे, सरना माँ का शरण होंगे, आदि शक्ति का शरण होते हुए हम सुंदर माहौल तैयार करेंगे और महान पनभरा के साथ में जितने भी सहयोगी गण हैं, सारे लोग अपना-अपना विचार को खोलिए, अपना-अपना दिमाग को खोलिए और अच्छे माहौल के लिए आगे आइए। मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा लास्ट में कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर अपने समाज को अच्छा माहौल बनाने के लिए दिखाएं और बताएं, ताकि आप भी इस काम में आपका भी पुण्य होगा, आपका भी आप अच्छे काम के लिए आपको भी एक धर्मेश की तरह पुण्य के लिए नाम दिया जाएगा और पुण्य प्राप्ति के लिए आपका भी एक दर्ज हो जाएगा। तो मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।